देन अब पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, किस तरह से ये डिजीज़ को कॉज करेगा। लेट्स सी। सो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि एक तो हमारे पास फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इट मीन्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि एनल ओरल ट्रांसमिशन हो सकती है हमारे पास इन द मेल होमोसेक्सुअल्स, राइट। फिर इसके बाद क्या है, कोई एनिमल रिजर्वायर्स में नहीं होता, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले नाउ ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि हाउ द डिजीज़ विल बी कॉज्ड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड इंजेस्ट दी cyst, राइट, एंड देन व्हेन इट गेट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द इलियम, ठीक है। तो इलियम में जाके क्या होगा, इट वुड गेट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। तो इट डिफ्रेंशिएट किसके अंदर जाएगा, इनटू द ट्रोफोजोइड, ठीक है। फिर ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं कि अगेन अब ये तो इलियम में थे, ठीक है, इलियम में डिफ्रेंशिएशन हो गई है। फिर क्या होगा कि अब वो मज़ीद आगे मूव करते हैं, दे मूव फर्दर अहेड, ठीक है। उस तरह से क्या होगा कि सीकम एंड कॉलम के जो लेवल पे जब रीच करेंगे देन दे कॉलोनाइज देमसेल्व्स, ठीक है। फिर वो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं सीकम एंड कॉलम के लेवल पे। फिर क्या होगा, जब वो कॉलोनीज बना लेते हैं तो वो जाके कॉलन के एपिथेलियम को इन्वेड करेंगे, अब वो अंदर जाके पेनिट्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे, दैट वुड कॉज द नेक्रोसिस देयर, ठीक है। वो नेक्रोसिस लोकलाइज होगा, यानी उसी जगह पे होगा वेयर दे वुड बी इन्वेडिंग, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा सा लिटिल इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। सो क्या है कि अब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो गया, नेक्रोसिस हो गया, अब वो और ज़्यादा आगे पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे एंड जो है वो जैसे ही हमारे पास मस्कुलरिस लेयर में पहुँचते हैं, रीच करेंगे, वहाँ पे जाके क्या होगा कि फ्लास शेप अल्सर्स फॉर्म होने लग जाएंगे वहाँ पे, दैट वुड डिस्ट्रॉय द लार्ज एरिया ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियम, राइट। अब क्या होगा कि ये जाके अभी मस्कुलरिस लेयर में पहुँचे, देन व्हेन इट वुड रीच द सबम्यूकोजल लेयर, सो देयर आर फेयर चांसेस ऑफ इट टू गेट इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। जब वो पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं तो ये लिवर एब्सेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें पॉइंट था हमारे पास कि ये जब हमारे पास बेसिकली पोर्टल सर्कुलेशन में जाते हैं तो वहाँ से ये लिवर में और फिर आगे सबसे ज़्यादा हमारे पास लिवर के अंदर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लिवर में ही जाता है, ठीक है, एंड देन हमारे पास वो लंग्स में भी जा सकता है, इनटू द ब्रेन एज वेल, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं इसकी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें कहाँ पे मतलब किस तरह से हमें नज़र आएगा इसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। अब क्या एक्यूट इंटेस्टिनल एमीबियासिस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली डायसेंट्री के तौर पे ये प्रेजेंट होगा। डायसेंट्री में क्या होगा हमारे पास, डायरिया with the blood and the mucus, ठीक है। and it would also have some symptoms like lower abdominal discomfort, flatulence, tenesmus, ठीक है। अगर chronic amoebiasis है तो उसमें low grade symptoms होंगे like the occasional diarrhea, weight loss, fatigue, right। और 90% केसेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि जो इससे डिजीज़ कॉज होती हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, राइट। सॉरी, ये जो हमारे पास बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली वो ऐसे मतलब ऐसे रहते हैं कि कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज, दे आर नोन एज कैरियर्स, ठीक है। तो उनकी फीसिस में क्या होगा कि सिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, देयर वुड बी नो डिजीज़, नो क्लिनिकल सिम्टम्स, राइट। लेकिन क्या होगा कि उसको स्प्रेड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि ग्रैनुलोमेटस लीजन बनती है विच इज़ नोन एज एमीबोमा, ठीक है। और ये किस लेवल पे बनेगी, हमारे पास सीकल एंड द रेक्टोसिग्मोइड एरिया ऑफ द कॉलन के अंदर फॉर्म होती है। एंड ये बेसिक फिर इसके बाद एक पॉइंट है इसके अंदर कि जो ग्रैनुलोमेटस लीजन है एमीबोमा, ये हमारे पास बिल्कुल एडिनोकार्सिनोमा जैसा होता है ऑफ द कॉलन, ठीक है। जिसकी वजह से अब हमें इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, सो दैट द ट्रीटमेंट वुड बी स्पेसिफिक टू दैट थिंग, ठीक है, जो भी हमने डायग्नोज की है। ये ना हो कि हम इसको गलत मिस डायग्नोज कर लें और फिर डेफिनेटली हमारे पास क्या है कि जो इंटरवेंशन होगी वुड ऑल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। देन हमारे पास है एमीबिक एब्सेस ऑफ द लिवर। तो अब एमीबिक एब्सेस ऑफ द लिवर विच दिस ट्रोफोजाइड वुड कॉज, ठीक है। तो उससे हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, फीवर, देयर वुड बी टेंडरनेस, ठीक है, दैट इफ़ यू वुड टच दैट एरिया तो द पेन होगा वहाँ पे, ठीक है, पेशेंट को। और वेट लॉस, एनलार्ज लिवर, राइट। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास कि राइट लोब अगर एब्सेस होगा तो वो जाके पेनिट्रेट कर लेता है किसको, डायफ्राम को, ठीक है। जब वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करेगा तो जाके लंग डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। और अब यही लिवर एब्सेस अगर हमारे पास एस्पायरेशन इसकी हो जाएगी, यानी अगर हमने इसको इनहेल कर लिया तो क्या होता है बेसिकली हमारे पास के ब्राउनिश येलो पस बन जाएगी, ठीक है, जिसका एंकोवी पेस्ट अपेयरेंस एंड कंसिस्टेंसी होती है। देन वी हैव द लैब डायग्नोसिस, ठीक है। अब हम किस तरह से इसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने ट्रोफोसाइट्स को देखना है
तो वी वुड डायग्नोज दीज ट्रोफोसाइट्स इन द डायरियल स्टूल्स, राइट। लेकिन सिस्ट को हम फॉर्म्ड स्टूल्स के अंदर देखते हैं, नॉट इन द डायरियल स्टूल्स, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्योंकि इंटरमिटेंटली बॉडी से पास आउट होते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू टेक द 3 सैम्पल्स इन ऑर्डर टू डायग्नोज द सिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि ओके देन ई हिस्टोलॉजिका कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर। ओके, अब इसमें बेसिकली हमारे पास 2 मेजर क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे हम ई हिस्टोलॉजिका को अदर अमीबा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज 2 मेजर क्राइटेरिया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ दैट कि हमारे पास नेचर ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ न्यूक्लियस में बेसिकली हमारे पास वी नो के जो ई हिस्टोलिटिका है उसके पास स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, एंड फाइन क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं अलोंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। बट अगर हम देखें अदर अमीबास के अंदर तो इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। और देन द सेकेंड क्राइटेरियन इज़ दैट के सिस्ट साइज़ क्या है और नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हैं उस सिस्ट के अंदर। तो इस सिस्ट की बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम देखें इन 2 चीज़ों में, ठीक है, द ई हिस्टोलिटिका एंड द एंटामीबा कुलाई, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो जो ई हिस्टोलिटिका है दैट इट वुड बी हैविंग स्मॉलर सिस्ट, राइट, एंड इट वुड, बट ये जो हमारे पास एंटामीबा कुलाई है, ठीक है, इसके अंदर जो सिस्ट होंगे दे आर लार्जर इन साइज एंड दी सिस्ट वुड बी हैविंग 8 न्यूक्लियाई, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास जो हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ई हिस्टोलिटिका के लिए वो क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट वो डिटेक्ट द हिस्टोलिटिका एंटीजन, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि हम जो ई हिस्टोलिटिका का एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर रहे होंगे। एंड द सेकंड इज दैट के उसके न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर रहे होंगे इन द PCR बेस्ड एसे। ओके देन अगर हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है सिस्ट की तो ये हमारे पास फॉलोइंग वेज हैं कि एक तो होगा हमारे पास वेट माउंट इन द सेलाइन, then the iodine stained wet mount, then the fixed trichome stain preparation. ओके एंड ये जो बेसिकली हमारे पास मेथड्स हैं इससे हम एमीबिक डायसेंट्री एंड द बेसिलरी डायसेंट्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। अब होता क्या है हमारे पास कि इन द बेसिलरी डायसेंट्री देयर आर मेनी इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कैन बी सीन हियर, ठीक है, बट ये सब चीज़ें हमारे पास एमीबिक डायसेंट्री पे प्रेजेंट नहीं होती, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास इन्वेजिव एमीबास के लिए अगर इन्वेजन हो चुकी है, ठीक है, इनकी, तो फिर हम क्या करेंगे कि वी कैन परफॉर्म द सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, राइट। तो हम सीरोलॉजिक टेस्टिंग कर सकते हैं एंड इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है तो दैट टेस्ट वुड रिवील नेगेटिव, राइट। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है हमारे पास फॉर द सिम्टोमेटिक इंटेस्टिनल एमीबियासिस के लिए या हेपेटिक एब्सेस के लिए तो हमारे पास होती है मेट्रोनिडाजोल विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैजिल, राइट, या फिर ट्रिनिडाजोल भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है हमारे पास अगर एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट होगा तो उसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होती है, हम आइडोक्विनोल देते हैं एंड पैरामोमाइसिन दे सकते हैं। वो जो हमने दूसरे नोट से देखी थी तो उसमें भी ट्रीटमेंट्स जो थी हमारे पास, अब इसका वो बता दिया कि बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस क्या है, ठीक है। देन प्रिवेंशन में क्या होगा कि अवॉइड द फीकल कंटामिनेशन ऑफ द फूड, बस डेफिनेटली हमारे पास प्रिवेंशन यही होनी चाहिए कि हम फूड वाटर की कंटामिनेशन को अवॉइड करें एंड पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, राइट। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड जो नाइट सॉइल है ना उसको यूज़ ना करें। व्हाट इज़ नाइट सॉइल? सो बेसिकली ये हमारे पास होती है कि ह्यूमन फेसेस को यूज़ करना फॉर द क्रॉप फर्टिलाइजेशन, सो दैट शुडंट बी डन, राइट। सो ये था हमारे पास एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी निजेरिया के बारे में, ठीक है, द ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो उसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड द निजेरिया गनोरी, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।